नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। शायर नईम जज़्बी की दो लाइनें हैं कि कच्चे मकान जिनके जले थे फसाद में, अफसोस उनका नाम ही बलवाइयों में था। जी हां, तकरीबन 10 साल पहले यूपी के पश्चिम के मुजफ्फरनगर में एक दंगा हुआ था, जिसकी रोटियां सभी सियासी पार्टियों ने अपने मन मुताबिक सेकी, खाई और बांटी भी। कई कट्टर नेताओं का बोलबाला भी इसी दंगे की देन रहा। फिर आया योगी आदित्यनाथ का दौर, जिन्होंने हर मौके पर मुजफ्फरनगर दंगे को भुनाया, चेतावनी दी और फिर इसी दंगे को यूपी के विकास की नजीर भी बनाया कि अब मुजफ्फरनगर शांत है। लेकिन इस सारे सियासी चौसर के तले दंगों की भेंट चढ़े उन 11 लोगों का कोई अता पता आज तक नहीं चला, जो एक ही समुदाय से थे और सरकारी कागजों में आज भी तमाम कार्रवाई के बाद भी सुकून से मर नहीं सके। या यूं कहें कि सरकारी अमले ने उन्हें मरने के बाद भी मरने नहीं दिया। वजह कुछ सियासी और कुछ कानूनी भले हो, लेकिन उन 11 लापता या मर चुके लोगों का परिवार आज भी जिंदा रहते हुए भी रोज मरता है। दंगा होने के कुछ समय बाद ही ज्यादातर पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी मिल गया था, लेकिन पहले इन 11 परिवारों को मिलने वाले मुआवजे पर रोक लगा दी गई, क्योंकि दंगे में मारे गए उनके संबंधियों के शव उन्हें नहीं मिल पाए थे। शवों के बरामद नहीं होने के बावजूद भी कई कारणों से इन लोगों को सरकार मृत नहीं मान रही थी। पहला कारण तो ये था कि इन लोगों की मौत की एफआईआर दंगों के दौरान ही दर्ज की गई थी। दूसरी वजह उन चश्मदीदों के बयान थे जिन्होंने इन लोगों की हत्याओं की गवाही दी थी। और अंतिम कारण, दंगों के बाद गठित विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने इन 11 लापता लोगों की केस की जांच हत्या के दिशा में करनी शुरू कर दी। यहाँ एक गौर करने वाली बात यह भी है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को उसके करीबी लोगों ने 7 साल से नहीं देखा है या उसके बारे में नहीं सुना है तो उसे मृत मान लिया जाता है। और अगर कोई परिजन यह दावा करता है कि व्यक्ति जिंदा है तो यह साबित करने का भार उसी परिजन पर होता है। लेकिन इस मामले में आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। दंगे के 10 साल हो चुके हैं, लेकिन 11 मृतक के परिवारों को सरकार की ओर से अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। मुजफ्फरनगर दंगे के 3 साल बाद यानी 2016 में इन 11 लापता लोगों के परिवार में से एक सदस्य सईद हसन को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मिलने के लिए बुलाया भी था। उस मीटिंग में उनके अलावा 10 और लोगों को भी बुलाया गया था। इस बैठक में अखिलेश यादव ने सईद हसन समेत कुल 10 लोगों को 15-15 लाख रुपए का चेक भी दिया था। यह मुआवजा उन परिवारों को दिया गया जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों में अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया था। लेकिन इन 11 मृतकों के परिवारों को सरकार की ओर से अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण से ये तमाम परिवार अभी भी मृत्यु के बाद मिलने वाले अपने मूल अधिकारों से वंचित हैं। सवाल है कि क्या इन प्रमाण पत्रों को जारी करने में प्रशासन की विफलता और ब्यूरोक्रेट्स की दिक्कतों का परिणाम तो नहीं है ये पूरा मामला? दरअसल इन 11 शवों को ढूंढने की प्रक्रिया में बहुत सारी खामियां थी। पुलिस प्रशासन ने शवों को ढूंढने में काफी कोताही बरती। इसके अलावा इन शवों की जांच में भी प्रशासन की ओर से कई स्तर पर लापरवाही बरती गई। प्रशासन से कई स्तर पर हुई नाकामियों के कारण ही आज तक इन 11 लोगों को मृत घोषित नहीं किया जा सका। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार अधिकारी इन 11 लोगों को मृत घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? अगस्त 2022 में इन 11 लोगों के परिजनों ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से संपर्क कर अनुरोध किया था कि आयोग इस मामले में हस्तक्षेप करे और उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र दिलाने में मदद करे। इसके बाद एनसीएम ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के जिम्मेदार अधिकारी शामली जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र भेजा और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में देरी को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। जनवरी 2023 में एनसीएम के पत्र के जवाब में शामली डीएम ने लिखा कि जब जिले के अधिकारियों ने इन 11 लोगों के गांव में जाकर इनके बारे में जांच की, इस दौरान उन्होंने गांव के प्रधान से बात की, जिसने कहा कि ये पता नहीं है कि वे 11 लोग गांव से भाग गए या उनकी मौत हो गई। इसका भी कोई सबूत नहीं है। डीएम ने अपनी रिपोर्ट में आगे लिखा कि गांव के प्रधान और ग्रामीणों ने बताया कि साल 2013 में दंगे की अफवाह गांव में फैली तो ये लोग गांव से भाग गए थे।
भागने के बाद कहाँ गए कोई पता नहीं, और ना ही इनकी मृत्यु के कोई साक्ष्य गांव में उपलब्ध मिले, ना ही इनके परिवार से वर्तमान में कोई गांव में निवास कर रहा है। ऐसी स्थिति में इनको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 11 मामलों में से कम 6 हत्याओं में ग्राम प्रधान अजीत सिंह खुद आरोपी हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने जून 2023 में शामली जिला अधिकारी को सभी 11 परिवारों को नौकरी देने का निर्देश दिया तो एनसीएम ने अपने आदेश में कहा था कि एक तरफ सरकार मौत को स्वीकार करती है और दूसरी तरफ मौत के सबूत की मांग करती है। इसके बाद भी पूरा मामला आज तक जस का तस है और अधिकारी पूरे मामले पर किसी भी सियासी कोपभाजन का शिकार होना नहीं चाहते। सो गायब या मर चुके लोग आज भी बूझो तो जाने वाले झूले में झूल रहे हैं। धन्यवाद।